है और हमें भी जोड़ दिया इन्होंने इसमें। चलिए, यही खूबी है आंदोलनों की। शांति प्रसाद भट्ट जी, आंदोलनों की भरमार है उत्तराखंड में, आंदोलनों की कमी नहीं है। और देख सकते हैं एनपीएस वाले कितनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार और पुरानी पेंशन को लेकर, क्या सोचना है आपका? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि उत्तराखंड का जनमानस कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र में रहता है और यदि पुरानी पेंशन आप खत्म कर दोगे हमारी, तो हमारी आर्थिकी को सबसे बड़ी चोट पहुंचेगी। पर्वतीय क्षेत्र में मैक्सिमम परिवार पेंशन पर आधारित जीवन जी रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित ढंग से 2005 में कर्मचारियों की पेंशन खत्म करके कुछ चंद पूंजीपतियों को पनपाने की योजना बनाई, जिससे आम जनमानस आर्थिक रूप से कमजोर हो और ये लंबे समय तक इस पर राज कर सके। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने घोषणा पत्र में शपथ पत्र के साथ ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। उसके पीछे हमारा कारण है कि हम जानते हैं कि पहाड़ में यदि पेंशन खत्म हो गई तो हमारी पीढ़ी को पाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए राज्य के नेता होने के नाते हम इनके आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। न सिर्फ समर्थन देने आए हैं, आगे चलकर इनका हौसला भी हम बढ़ाएंगे और हम ये चाहते हैं कि ये सरकार अविलंब इसको लागू करे, वरना इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। गंभीर परिणामों की धमकी भी शांति प्रसाद भट्ट जी दे रहे हैं। भाई साहब, ऐसे भी क्या चलती है? मोठियाल जी, किस तरह से देख रहे हैं इतना बड़ा जन सैलाब? 7 तारीख को भी हमने देखा था, अब हम 15 तारीख को भी देख रहे हैं। ये कर्मचारियों का उत्पीड़न है। कर्मचारियों के संदर्भ में ये सरकार संवेदनशील नहीं है और उनको चाहिए कि पहले या तो ये जो नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको ये वाली पेंशन, नई पेंशन स्कीम से वो करें और यदि उनको उसमें फ़ायदा होता तो उसे सिस्टमेटिक तरीके से नीचे लाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एकाएक सारे कर्मचारियों पे ये नई पेंशन योजना थोप दी, जो कि इनके भविष्य के लिए एक अच्छी स्कीम नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में जो भी उसका शेष जीवन काल रहता था तो उसका अपना भरण पोषण हो जाता था। सरकार कोई खैरात में किसी को पेंशन नहीं दे रही है, ये उनका हक है, ये उनका संवैधानिक हक है। और उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड में ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों पे जहां कोई अन्य गतिविधियां नहीं है, उनके आय के लिए कोई और जरिया नहीं है, तो पेंशन एक उनके लिए एक संजीवनी का काम करती है। और इन सरकारों को इस बात में नोटिस लेना चाहिए कि कर्मचारियों का उत्पीड़न ना करे। और उत्तराखंड क्रांति दल जब भी सत्ता में आएगा तो हम सबसे पहले अपने राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन को खोलेंगे और जो केंद्रीय बल के कर्मचारी है, केंद्रीय संगठनों के कर्मचारी है, हम केंद्र सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे कि इनको खोले। और इस सरकार से मैं फिर इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये कर्मचारियों को हितों पे कोई कुठाराघात ना करे, कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करे। यह अभी मैंने यहाँ उत्तराखंड में देखा कि ये कर्मचारियों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात कर रहे थे। क्या कर्मचारी अपने हकों के लिए सड़कों पे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? ये इस चीज को इनको नोटिस लेना चाहिए कि ये कर्मचारियों के ऊपर इस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को बंद करे और कर्मचारियों के मांगों को गंभीरता से ले और उनको पुरानी पेंशन से उसे बहाल करे, ताकि उनका आने वाला जीवन सुखद और आराम से जीवन जी सके। थैंक यू। ये नरेश मोठियाल जी थे और यूकेडी के नेता। और एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि आस्ते आस्ते पूरा मंजर दिखाएं। जो मंजर यहाँ पर है उस मंजर को देखना भी जरूरी है और सरकारों तक उस मंजर को पहुँचाना भी जरूरी है। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आगे आ जाए जरा बालकनी में और यहाँ से पूरा मंजर दिखाएं। दूर तक अगर आप देखेंगे तो सफेद टोपी में लाल अक्षरों से लिखा हुआ है पुरानी पेंशन बहाल करो। ये तमाम जो आप दूर तक देख रहे हैं सफेद टोपीधारी, ये एक ही बात कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू करो। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं यही नज़ारा है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय परेड ग्राउंड से बीचों बीच देहरादून, राजधानी देहरादून के बीचों बीच जो परेड ग्राउंड है वहाँ से ये सारी चीज़ें दिखा